हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल बिटर गुड। आज की वीडियो उन सभी के लिए है जो किसी भी काम को करने से पहले उसके बारे में सोचते इतना ज़्यादा हैं कि काम तो वो 20% ही कर पाते हैं और बाकी 80% सोचने में ही बिता देते हैं। अगर आप स्टूडेंट हैं तो आपके साथ ओवर थिंकिंग की समस्या होना काफ़ी आम बात है। किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ने से पहले ही सोचने लग जाते हैं कि इस बुक में कितने पेजेस हैं, कितने देर में ख़त्म होगा, इस किताब को पूरा पढ़ भी पाऊंगा या नहीं। किसी लड़की को प्रपोज करना है तो तब तो कई दिन ओवर थिंकिंग में चले जाते हैं। वो लड़की हाँ बोलेगी या ना, ना बोलेगी तो मेरी बेइज्जती हो जाएगी, हाँ बोलेगी सोचकर दिल खुद ब खुद खुश हो लेता है, ना बोलेगी तो दूसरे मेरे बारे में क्या सोचेंगे, मेरा मजाक बन जाएगा। और इसी ओवर थिंकिंग के चलते 90% बच्चे तो कभी अपने दिल की बात कह ही नहीं पाते। दोस्तों, इस वीडियो में हम ओवर थिंकिंग के बारे में विस्तार से बात करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों को एक स्टोरी सुनाऊंगा। स्टोरी सुनकर आपको समझ आ जाएगा कि ओवर थिंकिंग हमारे साथ क्या कर सकती है। काफ़ी पुराने समय की बात है। एक छोटा सा गांव था जिसमें अकरम और सलमान नाम के दो लड़के रहते थे। दोनों की दोस्ती काफ़ी मशहूर थी। दोनों की उम्र करीब 15-16 साल की थी। पिछले 10 वर्षों से दोनों का पढ़ना, खाना, पीना, घूमना सब साथ होता था। दोनों में कभी किसी बात पर झगड़ा या अनबन नहीं हुई थी, लेकिन अचानक एक दिन दोनों में झगड़ा हो गया और देखते ही देखते बात इतनी बढ़ गई कि दोनों ने एक दूसरे को लहूलुहान कर दिया। या तो अच्छा हुआ कि तभी कुछ गांव वालों का उधर से गुजरना हो गया। उन्होंने उन दोनों को छुड़वा दिया। इस बात से हर कोई हैरान था कि इतने पक्के दोस्तों की लड़ाई हो कैसे गई। वहाँ भीड़ इकट्ठा हो गई। हर कोई जानना चाहता था कि आखिर इन दोनों की लड़ाई हुई कैसे। सभी ने उनसे पूछना शुरू कर दिया। पहले तो वो झिझक रहे थे, पर जब लोगों ने जोर दिया तब सलमान ने बताना शुरू किया कि बात यह हुई कि हम दोनों एक पेड़ के नीचे शांति से बैठे हुए थे, ऐसे ही कुछ यहाँ वहाँ की बातें कर रहे थे। तभी बात बात में अकरम ने मुझसे कहा कि यार, हम दोनों आखिर कब तक माँ बाप के पैसों पर पलेंगे। ये बात सुनते ही मैंने भी अकरम के हाँ में हाँ मिलाई। इसी तरह बात आगे बढ़ती रही। फिर कुछ देर बाद मैंने कहा कि मैं सोचता हूँ कि 2 भैंस खरीद लूँ। 2-3 घंटे का काम है, उनका दूध दूंगा और बेचूंगा। इस पर अकरम ने बोला कि मैं सोच रहा हूँ कि एक छोटा सा खेत ले लेता हूँ। 3-4 घंटे की मेहनत में इतना तो उग ही जाएगा कि स्कूल की फीस और जेब खर्च निकल जाए। उसकी यह बात सुनते ही मेरे मुंह से निकल गया कि यह तो और भी अच्छी बात हुई। मुझे अपने भैंसों को चारा चराने कहीं दूर नहीं ले जाना पड़ेगा। मैं उन्हें चारा चराने तुम्हारे खेतों में ले आया करूँगा। बस मेरे इतना कहते ही उसने बड़ी कड़क आवाज़ में इसका विरोध किया। उसने साफ कहा कि खबरदार, जो तुम्हारी भैंसें मेरे खेत में घुसी। यह सुन मैं भी ताव में आ गया और चिल्लाकर बोला, भैंसें तो तुम्हारी खेत में ही जाएंगी। मेरे इतना कहते ही वह भन्ना गया और उसने धमकी दे डाली कि अगर तेरी भैंसें मेरे खेत में घुसी तो उनकी टांगें तोड़ दूंगा। फिर मैंने भी गुस्से से कहा कि अगर मेरी भैंसों को हाथ लगाया तो सर फोड़ दूंगा तुम्हारा। बस इसी के साथ दोनों में हाथापाई हो गई। तो दोस्तों, सुना आपने, भैंस अभी खरीदी नहीं है, खेत अभी लिया नहीं है, लेकिन एक मामूली से बात पर अच्छी खासी दोस्ती बर्बाद हो गई। तो यही है ओवर थिंकिंग का कमाल, जो तमाम ऐसी चीज़ें सोच लेती है जो कभी हकीकत में होंगी ही नहीं। अब बात करते हैं कि ओवर थिंकिंग से खुद को बचाया कैसे जाए। दोस्तों, ओवर थिंकिंग की प्रॉब्लम तभी होती है जब हमें अपने इमोशंस पर कंट्रोल करना नहीं आता। अब वो इमोशन चाहे प्यार हो, गुस्सा हो या आपका डर हो, इमोशंस को कंट्रोल करने का सबसे पहला सॉल्यूशन है कि रोज़ मेडिटेशन करें। और अगर मेडिटेशन करने में भी आपको परेशानी है तो सिर्फ 15 मिनट फिक्स कर लें, जिसमें आपको गहरी सांसें लेनी है और छोड़नी है। अब आप अपने लिए 15 मिनट तो दे ही सकते हैं दोस्तों। दूसरा सॉल्यूशन है, खुद को दूसरों से कंपेयर करना बंद कीजिए। ओवर थिंकिंग की समस्या होती ही तभी है जब हम खुद को अंडर एस्टिमेट करते हैं या किसी से कंपेयर करते हैं। जैसे कि कल आपका इंटरव्यू है और आज आप बस इसी बात को सोच रहे हैं कि मैं भी प्रिपेयर नहीं हूँ, मेरा नहीं हो पाएगा, वहाँ मुझसे ज़्यादा टैलेंटेड लोग आए हुए होंगे। तो ऐसा करना बिल्कुल बंद कीजिए। खुद को किसी से कम मत समझिए। तीसरा सॉल्यूशन ये है कि खुद को किसी न किसी स्किल को सीखने में लगा दीजिए। वो स्किल कुछ भी हो सकती है। किसी स्पोर्ट में खुद को बेहतर बनाइए, स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग करना सीखिए, कोई भाषा सीखिए, यानी किसी न किसी काम में खुद को लगा दीजिए। जब आप ऐसा करते हैं तो खुद को बिजी भी रखते हैं और एक नई स्किल सीख लेने से आपके अंदर कॉन्फिडेंट भी आता है। आप जितना अधिक कॉन्फिडेंट होंगे, ओवर थिंकिंग की प्रॉब्लम उतनी ही दूर भागेगी आपसे। तो दोस्तों, आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। आप लोगों से सपोर्ट और सजेशंस की उम्मीद है। मिलता हूं जल्दी आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।